स्वाभाविक आईना आपको केवल दृश्य शरीर दिखाएगा, लेकिन आत्मिक आईना आपको अदृश्य चीजें दिखाएगा। अब आप इस आईने में देख रहे हैं और ये कहता है कि आप प्रभु की महिमा को देखेंगे। मैं कैसे प्रभु की महिमा को देखूंगा जबकि मैं खुद को देख रहा हूं भीतर में। मैं आपको बताऊं कैसे प्रभु की महिमा को देखेंगे जब मैं खुद को देखता हूं आईने में, इस आईने में, मेरे भीतर में, क्योंकि मेरे भीतर में प्रभु की महिमा है। I know when the world has no light, they won't dance with joy like we're dancing now. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for? Amazing love, I know it's true.
मेरे साथ निकाले दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 17 और 18। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अब हमने इसे पढ़ा है, चलिए मैं समझाता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि ये हमें क्लू देता है कि किस तरह विश्वास काम करता है, परमेश्वर का सा विश्वास काम करता। और मरकुस अध्याय 11 यानी अंजीर का पेड़ और पहाड़ हटाया जाना और ये बहुत ही अद्भुत अध्याय है, जहां आप असली जीवन में परमेश्वर जैसे विश्वास का उपयोग देखते हैं। तो चलिए इन चीजों को और देखते हैं। मरकुस अध्याय 11 का भाग मन में रखिए हमेशा, जैसे हम इसे सीख रहे हैं। और फिर ये सच्चाई हमेशा याद रखें कि हम चर्चा कर रहे हैं कि सारी स्वाभाविक चीजें आत्मिक के वश में होती हैं। हम आत्मिक संसार के हैं, हम आत्मा हैं जो शरीर में रहते हैं, इसलिए आत्मा के रूप में हमारे पास शरीर पर भी अधिकार है। शरीर हमसे महान नहीं है, हम शरीर से महान हैं। शरीर तो भूमि से आया है, इसलिए शरीर मेरी आत्मा के वश में है। इसलिए जब परमेश्वर चंगाई देता है वह आत्मा के द्वारा आती है। पहले चंगाई तो आत्मा से आनी चाहिए, चंगाई बाहर से भीतर नहीं आती है, ये तो आत्मा से बाहर आती है। जानते हैं, ये कहता है कि परमेश्वर का वचन आपके शरीर के लिए औषधि है। आप प्रभु का वचन अपनी आत्मा में रखिए और उसमें से जीवन का सोता बहता है। बाइबल कहती है आपके दिल से जीवन का सोता बहता है, यानी दिल ही से ये सारी चीजें निकलती हैं। यानी मेरी आत्मा का मेरे शरीर पर अधिकार है। देखिए, इन चीजों को हमें बहुत सीखना होगा, क्योंकि हम तो केवल इसमें से जा रहे हैं। बहुत से लोग अपने शरीर की सुन रहे हैं, शरीर से बातें करने के बजाय। रविवार सुबह शरीर उनसे कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहां हिप में, तो आप पत्नी से कहते हैं बिस्तर पर ही मुझे 2 इडली दे देना और तुम चर्च में जाकर आना, मैं बस लेटा रहूंगा क्योंकि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब फिर सोमवार आता है और आपको दफ्तर जाना है और फिर से आपको अच्छा नहीं लगता है। शरीर, जानते हैं, यदि आप शरीर की सुनने लगे तो शरीर प्रतिदिन आपसे कहेगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं, खैर भाई, शरीर हमसे कैसे बातें कर सकता है। खैर 12:30 तक राह देखिए कैसे आपका शरीर भोजन के लिए चिल्लाता है। वो कहता मैं भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए। ये सच है दोस्तों, शरीर की आवाज होती है। हाँ, जानते हैं, देखिए सच में शरीर की आवाज होती है। दर्द, उदाहरण के लिए दर्द महसूस करना, ये तो आवाज है जो हमारे शरीर से भीतर से चिल्लाती है और हमें चेतावनी देती है कि खतरा है। और ये सब, यानी शरीर सच में हमसे बातें करता है और हमें शरीर से बातें करनी चाहिए। अंजीर के पेड़ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प है। यदि आप पूरा अध्याय पढ़े, ये कहता है कि यीशु अंजीर के पेड़ के पास आया और पाया कि खाने के लिए कुछ नहीं है। और फिर जब ये कहता है उसने अंजीर के पेड़ से कहा, ये नहीं कहता कि अंजीर के पेड़ से कहा, ये कहता है कि उसने उत्तर देकर अंजीर के पेड़ से कहा। दूसरे शब्दों में अंजीर का पेड़ कुछ कह रहा था। वो अंजीर के पेड़ को जवाब दे रहा था। अंजीर का पेड़ कह रहा था, आहा, तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, आगे चलते जाओ। अंजीर का पेड़ यही कह रहा था और यीशु उस अंजीर के पेड़ को जवाब दे रहा था और उसने कहा, अब से कोई मनुष्य तेरा फल न खाए। मैं आपसे कहता हूं कि आप जिस समस्या का सामना करते हैं इस संसार में, वो आपसे कहता है। ये तो मानो आवाज आप में से आती है, इसलिए आपको उससे कहना होगा। आपको अपने शरीर से कहना होगा, आपको अपने शरीर के अंगों से कहना होगा और उसे प्रतिदिन अच्छा होने के लिए कहना है, क्योंकि बीमारी हर जगह पर है। देखिए, और यदि आप सावधान न रहे तो यह आपको पकड़ लेती है। आपको केवल थोड़ा सा पानी पीना, ऐसा कुछ पीना है, जानते हैं, बीमार होने के लिए कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं। इसीलिए बाइबल कहती है कि वो हमारे अन्न और जल को आशीष देगा, कि वचन कहता है कि परमेश्वर मेरे अन्न जल पर आशीष देता है, इसलिए यीशु के नाम में शुद्ध है। मैं इसे धन्यवाद के साथ लेता हूं। ये मेरा नुकसान नहीं करेगा लेकिन पोषण देगा। मैं इसे खाने के बाद अच्छा हो जाऊंगा और मैं शारीरिक रूप में मजबूत हो जाऊंगा इसे खाने के बाद, यीशु के नाम में। आपकी प्रार्थना यही होनी चाहिए। किसी ने कहा अनुग्रह कहिए, अनुग्रह क्या? आपको यही कहना है मेरे दोस्तों, आपको यह कहना है। यानी हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे स्वाभाविक चीजें हैं और आत्मिक चीजें,
और आत्मिक चीजों का सारी स्वाभाविक चीजों पर अधिकार है केवल इस सच्चाई के कारण, क्योंकि आत्मिक चीजें महान हैं और वो स्वाभाविक चीजों के पहले ही थी, इसलिए उनके पास स्वाभाविक चीजों पर अधिकार है। और मैं आत्मा हूं, और मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरे शरीर के अंदर जो मैं आत्मा हूं, इसलिए आत्मा होने के कारण मेरे पास अधिकार और राज्य और सामर्थ है सारी सृजी हुई चीजों के ऊपर में। परमेश्वर यही कहता है और यीशु यही सिखाने के लिए आया है। अब ये कैसे काम करता है? देखिए, ये कहता है हम दृश्य चीजों को नहीं देखते हैं लेकिन अदृश्य चीजों को देखते हैं। आप दृश्य चीजों को कैसे नहीं देख सकते हैं? आप दृश्य चीजों को कैसे नहीं देख सकते और अदृश्य चीजों को कैसे देख सकते हैं? मैं इसे समझ सकता हूं। यह समझना आसान है कि कैसे आप दृश्य चीजों को देख सकते हैं, लेकिन यह समझना बहुत ही मुश्किल होता है कि उन चीजों को देखना शुरू करें जिन्हें नहीं देख सकते हैं। अब जिन चीजों को आप नहीं देख सकते, इसका यह अर्थ नहीं है कि वो नहीं है क्योंकि आप उसे नहीं देख सकते। इसका अर्थ है कि आप उन्हें इन आंखों से नहीं देख सकते, यही इसका अर्थ है। आप इसे अपने स्वाभाविक आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आत्मिक रूप में यह वास्तविकता है। सच तो यह ज्यादा वास्तविक है स्वाभाविक चीजों से ज्यादा। वो निश्चित वास्तविकता है। और मैं इसे कैसे जानता हूं? क्योंकि यह वचन कहता है हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। यानी ये जो चीजें नहीं दिखती हैं वो ज्यादा वास्तविक हैं दृश्य चीजों से। अब हमने अपनी सोच गलत रखी है, गड़बड़ी में है। हम सोचते हैं देखते हैं इसलिए ये वास्तविक है, और हम उन चीजों को नहीं देखते तो वो कम वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। ये तो हमारी सोच से उल्टा है। ये वास्तविकता है, ये तो वास्तविकता है, लेकिन कुछ समय की वास्तविकता है, कुछ समय की, यानी ये बदलने वाली है। आपकी बीमारी कुछ समय की वास्तविकता है, आपकी आर्थिक समस्याएं और मुश्किलें कुछ समय की वास्तविकता है। ये तो बस बदलने वाली है, ये कुछ समय की वास्तविकता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अनंत काल की वास्तविकता है। यानी जब ये कहता है कि दृश्य चीजों को न देखे अदृश्य चीजों को देखे, तो वो कह रहा है कि अब विश्वासी के नाते आपको अपनी परिस्थिति को नहीं देखना है, लेकिन वो देखना है जो परमेश्वर कहना चाहता है अपनी प्रतिज्ञा के रूप में और आपकी परिस्थिति के बारे में। प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या प्रतिज्ञा करता है, उससे देखिए। यहां पर यही तो बताया गया है। परमेश्वर क्या कहना चाहता है वो देखे। परमेश्वर जो कहता है उसे क्यों देखे? प्रभु जो कहता है उसे देखने से क्या होगा? मेरे साथ निकाले 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 और चलिए वचन 14 से पढ़ते हैं। वो हमें क्यों बताता है कि अदृश्य चीजों को देखें। अदृश्य चीजें क्या है? अदृश्य चीजें तो वो है जो हम चाहते हैं। हम इसे शारीरिक वास्तविकता में नहीं देखते हैं, स्वाभाविक वास्तविकता में। मुझे चंगाई चाहिए लेकिन उसे अब नहीं देख सकता। मैं केवल बीमारी देख सकता हूं लेकिन चंगाई नहीं देख सकता। ठीक है, मुझे चंगाई चाहिए, मैं बीमारी ही देख सकता हूं लेकिन चंगाई है वो कहां है? वो आत्मिक वास्तविकता है, वो वहां मेरी है यीशु मसीह में, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे हर आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है यीशु मसीह में। यह आत्मिक वास्तविकता है, ये वहां है। मैं इसे कहां से देख सकता हूं? मैं इसे कैसे देख सकता? जब मैं परमेश्वर के वचन में देखता हूं तो मैं देख सकता हूं उन चीजों को जो अदृश्य हैं। ठीक है, जब मैं परमेश्वर के वचन में देखता हूं तो मैं अदृश्य चीजों को देख सकता हूं। पौलुस यही तो कहता है जब वो कहता है कि जो चीजें दिखती हैं उसे न देखे लेकिन अदृश्य चीजों को देखते जाए। अदृश्य चीजों को कैसे देख सकते हैं? प्रभु के वचन देखने के द्वारा, प्रभु की प्रतिज्ञाओं का। आप जो चाहते हैं वो यहां है। शायद ये आपके हाथों में ना हो, शायद जेब में ना हो, शायद आपके जीवन में ना हो, ये स्वाभाविक शारीरिक वास्तविकता ना हो, लेकिन ये यहां है। इसे देखिए। इसे क्यों देखे? चलिए वचन 13 से पढ़ते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। यह कहता है कि कैसे वो लोग उन दिनों में इसे नहीं समझ पाए, पुराने नियम के पढ़ने को। उनके पास पुराने नियम के वचन थे लेकिन उनके पढ़ने से उनका लाभ नहीं हुआ, क्योंकि एक पर्दा पड़ा था जो उन्हें ढाके हुए था। वो लोग पर्दे से ढके थे, देख नहीं सकते थे। वो क्या नहीं देख सकते थे? इसे देखिए। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है,
देखिए, जब मूसा पढ़ा जाता है, मूसा तो सामान्य रूप में पुराने नियम के वचन के बारे में कहता है। खासकर बाइबल की पहली 5 किताबें मूसा की किताबें कहलाई जाती हैं। यानी जब मूसा को पढ़ा जाता है, यानी पुराना नियम पढ़ा जाता है, पर्दा तो उनके दिल पर था कि वो इसे नहीं समझ सकते थे। यानी उनकी समझ को कुछ रोक रहा था, वो नहीं देख सकते थे। वो पढ़ते थे लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ सकते थे। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। बहुत दिलचस्प भाग है। चलिए मैं आपको इसे समझाता हूं। उन लोगों ने इसे पढ़ा लेकिन नहीं समझ पाए, क्योंकि यह कहता है कि उनके दिल पर पर्दा पड़ा था। कुछ नजरों को रोक रहा था। वो उसे नहीं देख सकते थे जो उन्हें वचन पढ़ने से देखना चाहिए था। ये सब इसी के बारे में कहता है। लेकिन हम सब, यानी ये कहता है कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो क्या होना चाहिए। जब आप वचन को देखते हैं, उन्होंने इसे देखा लेकिन इसे नहीं समझ पाए, क्योंकि ये छिपा था, पर्दे से ये छिपा था। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है दर्पण, यानी ये आईना जो है, जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जैसे आईने में। इस तरह से याकूब कहता है, जैसे कोई पुरुष आईने में देखता है और वो जाकर भूल जाते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। दूसरे शब्दों में प्रभु के वचन को कहा गया है एक आईने जैसे। आप परमेश्वर के वचन में देखते हैं और जानते हैं इन चीजों को सही करना है, लेकिन फिर जाकर भूल जाते हैं। याकूब इसी के बारे में कहता है, प्रभु का वचन आईना जैसे है। कहता है हम सब उघाड़े चेहरे से, अब इसे देखिए, हम पर पर्दा नहीं है, वो मसीह में हटाया गया। यानी हम सब उघाड़े चेहरे से, जैसे दर्पण में देखते हैं प्रभु की महिमा को। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप आईने में क्या देखते हैं? आपको खुद को देखना चाहिए, ठीक है? स्वाभाविक आईने में जब आप देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप खुद का चेहरा देखते हैं। शरीर को देख सकते हैं, चेहरे को देख सकते हैं, लेकिन भीतर नहीं देख सकते। यह हम आत्मिक आईने के बारे में कह रहे हैं। जब आत्मिक आईने में देखते हैं तो आप फिर भी खुद को ही देखेंगे, लेकिन इस समय आप भीतरी भाग को देखेंगे, बाहरी रूप को नहीं, क्योंकि यह आत्मिक आईना है। यह वो दिखाएगा जो देखा नहीं जा सकता है स्वाभाविक आईने से। यह अदृश्य चीजें दिखाएगा। स्वाभाविक आईना आपको केवल दृश्य शरीर दिखाएगा, लेकिन आत्मिक आईना आपको अदृश्य चीजें दिखाएगा। अब आप इस आईने में देख रहे हैं और यह कहता है कि आप प्रभु की महिमा को देखेंगे। मैं कैसे प्रभु की महिमा को देखूंगा जबकि मैं खुद को देख रहा हूं भीतर में? मैं आपको बताऊं कैसे प्रभु की महिमा को देखेंगे। जब मैं खुद को देखता हूं आईने में, इस आईने में, मेरे भीतर में, क्योंकि मेरे भीतर में प्रभु की महिमा है। हेलो, ये तो सामर्थी है ना? मेरे भीतर में परमेश्वर की महिमा मेरे अंदर है और मैं इसे सामान्य रूप में नहीं देख सकता हूं, लेकिन जब मैं परमेश्वर के वचन में देखता हूं, प्रभु का वचन मुझे बताता है कि मैं मसीह में कौन हूं और वो कैसे महान मुझ में रहता है, और मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। और मैं अपनी समस्याओं से बढ़कर हूं, मैं अपनी मुश्किलों से बढ़कर हूं, मैं अपने जीवन के गोलियत से बढ़कर हूं, मैं जिन पहाड़ों का सामना करता हूं उन सबसे बढ़कर हूं मेरे जीवन में। प्रभु का वचन मुझे बताता है कि मेरे अंदर प्रभु की महिमा है, मेरे भीतर में। मैं प्रभु की महिमा को देखता हूं तो मैं खुद को देखता हूं। इस किताब से, आईने के द्वारा मैं खुद को देखता हूं, लेकिन मेरे अंदर प्रभु की महिमा है। महिमा क्या है? महिमा शब्द बहुत ही दिलचस्प शब्द है। महिमा शब्द का अर्थ है सिद्धता। फूल पूरी तरह खिल गया है, हम कहते हैं। इसके लिए एक और शब्द का उपयोग किया गया है कि वो अपनी पूरी महिमा में देखा जाता है। ये शब्द उसकी सारी महिमा, यानी ये उस तरह से देखा जाता है जिस तरह होना चाहिए, उसकी पूरी सिद्धता के साथ, पूरी सुंदरता में कुछ कमी नहीं है, सब कुछ वहां है। ये पूरी तरह से खिल गया है, ये अपनी सारी महिमा में देखा गया है। यानी जब मैं खुद को स्वाभाविक रूप में देखता हूं, मैं असिद्धता को देखता हूं, मैं देखता कि इसकी कमी है, उसकी कमी है, ये अच्छा नहीं है,
वो अच्छा नहीं है, ये बहुत सी चीजों को मैं बदल सकता हूं, बहुत सी चीजों को सही करना है, बदलना है, और ये सब हम ये सब देखते हैं। लेकिन जब मैं यहां देखता हूं तो मैं देखता हूं पूरी सिद्धता को, क्योंकि मैं देखता हूं उसकी ज्योति में जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है मसीह यीशु में। और मैं यीशु मसीह में कौन हूं? सिद्ध दशा में। वो चित्र तो भीतर है जिसे मैं इसके द्वारा देख सकता हूं। वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? यदि मैं उस चित्र पर दृष्टि बनाए रखूं तो ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि वही है जो मुझे बताता है कि मैं सच में कौन हूं। मैं सच में वही हूं। मैं वो नहीं जो बाहर से देखता हूं, मैं तो सच में वो हूं। यदि मैं उसे देखते रहूं, इस वचन को देखिए, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं प्रभु के द्वारा जो आत्मा है। जब मैं स्वरूप को देखता हूं, परमेश्वर की महिमा जो मेरे अंदर है, वो सिद्धता जो मुझ में है, जब मैं खुद को देखता हूं, मैं खुद को देखता हूं उस महिमा में, जिस तरह से मैं मसीह यीशु में बनाया गया हूं, जिस तरह से मैं सच में हूं। जब मैं उसे देखता हूं, फिर क्या होता है? यदि मैं प्रभु के वचन को देखते रहूं जो मुझे ये बताता है, ये इसके बजाय कि मैं खुद को नीचे रखूं, खुद को पापी समझूं, धूल मिट्टी और कीड़ा समझूं और ये सब, यदि मैं इस देखते रहूं, खुद को यीशु मसीह में और उसके द्वारा देखते रहूं, और उस काम को जो कलवरी के क्रूस पर पूरा हुआ है, कैसे मेरे पाप मिटा दिए गए हैं, मैं किस तरह शुद्ध किया गया हूं, हीम जैसे श्वेत, कैसे हर एक पाप चला गया है, कैसे मैं मसीह यीशु में सिद्ध हूं। यदि मैं इसे देखते रहूं, जबकि मैं इसे देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा काम करने लगता है, प्रभु का आत्मा काम करने लगता है। क्या यह अद्भुत नहीं है? जब आप प्रभु का वचन देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा काम करने लगता है और वो आप में कुछ करता है। जहां आप उसी स्वरूप में बदलते जाते हैं जिसे आप देख रहे हैं। आप जिसे देखते हैं, आप वही बन जाते हैं। सच में आप जो भी भीतर में देखते हैं अदृश्य रूप में, आप दृश्य संसार में भी वैसे ही होते जाते हैं। जो भी अदृश्य संसार में है, वो दृश्य संसार में वास्तविकता होता है। आप जो भी भीतर में देखते हैं, भीतर की सिद्धता बाहर की सिद्धता होती है। जैसे आप इसे देखते हैं, पवित्र आत्मा इसे कैसे लाता है अपने काम के द्वारा। Threatening clouds may hide your vision for a while, and you may wonder if he hears you when you pray. But don't forget that God is love and you're his child. Press on in faith because the answer's on the way. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. Side of faith, and though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. You must run this race to win the victor's crown, though Satan try with all his might to cast you down. It will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Now you must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other
may for a moment hide his face. Remember, God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. One more time. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side. God is on the other side. God is on the other side.